नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निश्चय गुरुजी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के द्वारा आयोजित एमएड प्रवेश परीक्षा जो 26 अगस्त को हुआ था, उसका प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ। और यह उत्तर जो है बिल्कुल ऑफिशियल है। ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। आप उसको देख सकते हैं। अब उसमें आपत्ति के लिए 31 अगस्त का डेट निर्धारित किया गया था। 31 अगस्त तक आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते थे। तो ये जो भी आंसर है वो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है। हालांकि एक दो क्वेश्चंस में डाउट भी है, उसको हम जहाँ डाउट वाला क्वेश्चन है वो डिस्कस कर देंगे। तो इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था पूरा 400 मार्क्स का हुआ था। समय था 1 घंटा और प्राय 50 प्रश्न पूछे गए थे। और एक बात और थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्वेश्चंस आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन किसमें परिवर्तन ला सकता है? मानवीय संबंध, मानव समाज की संरचना, अभिवृत्ति, आदर्श व मूल्य या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी। यह सेट डी है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री M.C. चावला, श्री हुमायूं कबीर, डॉक्टर K.L.C. माली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर आपका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा अधिसूचित है? राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका समवर्ती सूची में। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावलोवियन अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन। आपका सही उत्तर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। पांचवा क्वेश्चन है, दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविज़न चैनल का नाम क्या है? विद्या दर्शन, गुरुकुलवाणी, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन। आपका सही उत्तर है ज्ञान दर्शन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपका इसमें 21A होना चाहिए, लेकिन केवल 21 दिया है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा B 21। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा को जानना जाता है तो वर्धा शिक्षा योजना से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पवैया शैक्षिक संस्कार किस काल में होता था? तो उसका सही उत्तर है बौद्ध काल। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की योजना पद्धति दी गई थी तो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। वैधता की कौन सी पद्धति सर्वाधिक आसान है? रूप वैधता, विषय वस्तु वैधता, समकालीन वैधता, भविष्य कथन वैधता। तो इसका उपयुक्त आंसर है ए, रूप वैधता। एक अच्छे पद के लिए कठिनाई स्तर होनी चाहिए। तो इसका सही विकल्प है 50, पहला। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम है? तो इसका सही विकल्प है बी, यांत्रिक सिद्धांत। त्रिविमीय बौद्धिक प्रतिमान में होता है?
तो इसमें तीनों होते हैं, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद तीनों होते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके प्रोफेसर एस भटनागर, यानी शांति स्वरूप भटनागर। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान स्थित है, तो यह स्थित है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया था, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा हेतु लागू किया गया था। भारत में सेवाकालीन शिक्षा प्रदान करती है, सेवाकालीन शिक्षा डाइट भी प्रदान करती है, HRDC भी प्रदान करती है और NCERT भी प्रदान करती है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पाठ्यचर्या है विषय वस्तु, कोर्स, किसी संस्था की संपूर्ण गतिविधियाँ और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। किस पक्ष के उद्देश्यों का मूल्यांकन आज की परीक्षा प्रणाली नहीं करती है? यह थोड़ा सा हमको डाउट वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा जो आंसर जारी किया गया है वो पहला है ए, भावात्मक। किसी भी विषय की पाठ्यचर्या क्या प्राप्त करने में सहायक है? तो उद्देश्य, उसका सही विकल्प बी। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने कहा? तो ये कहा है जेरोम ब्रूनर ने। एक 25 वर्ष के लड़के की मानसिक आयु 16 है, इस बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64, जो कि आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल भी रहा है। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100 के आधार पर निकालेंगे तो आपका 64 हो जाएगा। द्विकारक सिद्धांत संबंधित है व्यक्तित्व से, अभिरुचि से, अभिवृत्ति से, बुद्धि से, सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि से। औसत बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आंसर दिया गया है उसमें बी ऑप्शन सही है, 110 से 120 तक। लेकिन ये भी थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 90 से 100 तक का आपका औसत बुद्धि लब्धि होती है। ECCE किस आयु समूह के लिए है? तो ये 3 से 5 वर्ष के मध्य के लिए है। भारत की संघ कैबिनेट ने NPE 2020 को कब अनुमोदित किया? 19 जुलाई 2020 को। विद्यालय समय सारणी किसके संबंध में सूचना देती है? तो इसका सही विकल्प है विद्यालय कार्यकाल घंटे। प्रभावी विद्यालय प्रबंधन सम्मिलित करता है, तो इसका सही विकल्प है बी, सुधार निष्पादन। छात्रों की अनुपस्थिति से निपटा जा सकता है, तो सही इसका उत्तर है माता पिता से संपर्क द्वारा। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प है डी, कुछ सीमा तक शिक्षा कला है तथा कुछ सीमा तक विज्ञान। मूल्य संबंधित प्रश्न के उत्तर देते हैं, सही उत्तर है आपका मूल्य मीमांसा। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा वकालत करती है कि ज्ञान वह है जिसका कार्य सत्य है? तो यह है आपका प्रयोगवाद। शिक्षा के सौंदर्य परक उद्देश्य पर बल दिया गया है, किसके द्वारा? अरबिंदो के द्वारा। एमिल पुस्तक के लेखक हैं तो रूसो। कौन सी समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए संस्तुति किया? तो ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें होना चाहिए यशपाल समिति, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है आंसर जारी किया गया उसमें राममूर्ति समिति दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है।
किसी मानकीकृत परीक्षण की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो ये हो जाएगा आपका विश्वसनीयता व वैधता, यानी विकल्प बी। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। अगस्त काम्टे ने किया।